अब हम बात करते हैं आयरन के केटाइंस की या आयरन के आयंस की। इसमें आपने देखा, मैंने आपको बताया कि आयरन के दो आयंस लिखे हुए हैं, एक पे +2 साइन है और एक पे +3। तो ये आयरन +2 की फॉर्म में किस टाइम पे आता है और +3 की फॉर्म में किस टाइम पे आता है। देखिए, आयरन की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखती हूँ तो आयरन का एटॉमिक नंबर है मेरे पास 26, यानी ये एक थोड़ा सा बड़ा एटम है, ये कोई छोटा एटम नहीं है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो ये आएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d4 ना 4 नहीं 6 आएगा। इधर काउंट करें, 6 और 6 12 14 16 20 26। हाँ जी, 26 पूरे हो गए। अच्छा, अब ये है आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब देखें बच्चे, इसमें इन्वॉल्व हो गया 3D सब शेल, यानी ये 3p वाला है, ये 3 वाला शेल है हमारा 3 3 3। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो आपका d ऑर्बिटल होता है, d में आपके पास आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी देखें, d वाला जो था उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, इसमें 10 अभी पूरे नहीं हुए, लेकिन 4 वाला पहले आ गया, 4s2, यानी अगला जो शेल था उसमें पहले चले गए हैं। ये ऐसे हुआ है कि ये फर्स्ट वाला हमारा शेल था जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड वाले में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड वाला जो है, थर्ड में हमारे पास कितने आने थे, आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जिस पेज पे मैंने आपको करवाई थी अगर वो दोबारा से ओपन करके देखें तो इसमें थर्ड वाले में हमारे पास आते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 6 और 6 12 एंड 2 14। अभी 4 इलेक्ट्रॉन्स मज़ीद आने थे, पर वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पहले अगले शेल में चले गए 4s में। अब ये एक रोज़ का कॉन्सेप्ट ले लें, सब ऑर्बिटल्स भी होते हैं। सब ऑर्बिटल्स किन्हें कहा जाता है, एक तो थे आपके शेल मैंने आपको लिखवाए थे KLMN, ये सारे शेल थे। इसके बाद मैंने आपको लिखवाए थे सब शेल में थे S P D एंड F। S में 2 इलेक्ट्रॉन्स, P में 6, D में 10, F में 14। इतने इलेक्ट्रॉन थे। अब देखो बच्चे, ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना, इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को भी एटम हमेशा पेयर की फॉर्म में रखता है। 1 2 3 पेयर्स बन गए। डी वाला जो है, डी में कितने पेयर्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 5 पेयर्स बनेंगे। जब भी आयरन का एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो कभी कभार ऐसा होता है कि आयरन सिर्फ अपने ये जो इलेक्ट्रॉन है 4s2 4 वाले, वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और 3 वाले शेल को नहीं छेड़ता बिल्कुल भी। अगर वो सिर्फ 4s वाले इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो उस पर चार्ज आ जाएगा Fe+2। बट समटाइम्स क्या होता है, जब भी आप यहाँ पे ये रोज़ की फॉर्म में बिठाना स्टार्ट करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन बैठेगा हर एक लाइन में और फिर उसके बाद दूसरे इधर ला के उनके पेयर्स बनाएंगे। तो यानी इस केस में जब हाइड्रोजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 1 2 3 4 5 5 रोज़ में बिठा दिए, फिर छठा इधर लेके आए, ये एक पेयर बन गया और बाकी 4 जो हैं वो सिंगल हैं। तो आयरन क्या करता है, वो ये जो एक पेयर बना होता है ना, उसे इससे बड़ी जेलसी होती है। वो कहता है जब बाकी सारे सिंगल है तो ये क्यों पेयर की फॉर्म में रहे, तो वो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी लूज़ कर देता है। 4s वाले तो करता ही करता है, लेकिन साथ में ये इलेक्ट्रॉन भी लूज़ कर देता है और कहता है कि सारे के सारे अनपेयर्ड हो जाओ, नहीं तो फिर बाकी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इशू क्रिएट करते हैं। वो कहते हैं जी अगर ये वाला पेयर की फॉर्म में है तो हम क्यों नहीं है, हमारा भी पेयर बनाएं। तो आयरन इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन भी लूज़ कर देगा। तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन उसने 4s वाले लूज़ कर दिए और तीसरा उसने यहाँ से d ऑर्बिटल में से निकाल दिया। तो जब वो ये 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो उस पर चार्ज आएगा +3। अब ये जो +2 और +3 चार्जेस हैं, ये कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा डिपेंड करता है कि आयरन कौन से एटम के साथ बॉन्डिंग करने जा रहा है। वो जिस एटम के साथ बॉन्डिंग कर रहा है वहाँ पे उसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए या उसे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जितने इलेक्ट्रॉन उस एटम को चाहिए होंगे, आयरन उतने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। इस किस्म के जो एटम्स होते हैं उनकी वेरिएबल वैलेंसी है। वेरिएबल वैलेंसी आती है जब d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाए। वेरिएबल वैलेंसी का मतलब ये है कि कभी 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए, कभी 3 कर दिए, अपनी मर्ज़ी है। जैसे हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन पे कभी प्लस साइन आ जाता है, कभी माइनस साइन आ जाता है। भाई हाइड्रोजन की मर्ज़ी, उसके सामने जो एटम आएगा वो जिस किस्म की डिमांड कर रहा है हाइड्रोजन उसे कंप्लीट कर देगा। तो इसी तरह आयरन भी यही काम करता है।